West Bengal Governor C.V. Anand Bose visited Sandesh Khali in North 24 Parganas, where women displayed posters. Meanwhile, leaders of the opposition Suvendu Adhikari and BJP legislator Shankar Ghosh also visited the area. A division bench of the Calcutta High Court granted Adhikari's permission to visit Sandesh Khali, where protests over alleged sexual atrocities and land grabbing by TMC leaders have erupted. Chief Justice T.S. Sivagnanam, leading the division bench, upheld a previous ruling allowing Adhikari and Ghosh to visit the village despite the West Bengal government's appeal. So, of course, developments coming in at this point of time as far as the Sandesh Khali incident is concerned. Let's in fact listen into some political reactions coming in. पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो घट रहा है वो मानवता को शर्मसार करता है। एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं को सामने आना और उनकी सुनवाई ना होना, गुंडे हो तो उनके पुलिस का संरक्षण और पुलिस हो तो उस पर मुख्यमंत्री का संरक्षण। आखिरकार ये पश्चिम बंगाल की महिलाओं को कब तक सहना पड़ेगा? ये संदेश खाली का संदेश आज पश्चिम बंगाल की गली गली जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हालत काफी खराब है। जो पत्रकार सही रिपोर्टिंग करने का कोशिश कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है और संदेश खाली में जो घटना हो रहा है वो भारतवर्ष में ऐसा घटना हो सकता है लोग कल्पना भी नहीं कर सकता है। मेरा विश्वास है कि कानून भी काम करेगा अपना और जो सरकार इतना अत्याचार करता है माता का ऊपर, बहनों का ऊपर, पत्रकार का ऊपर, वो सरकार बहुत दिन नहीं चलेगा। My colleague Rainik Datta joins us on the broadcast to give us more on this. Rainik, of course, now we know that a division bench of the Calcutta High Court has granted permission to Suvendu Adhikari to visit Sandesh Khali. But what more details can you share with our viewers at this point of time? देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कल शुभेंदु अधिकारी को परमिशन दिया गया था कि शुभेंदु अधिकारी और उसके साथ और एक एमएलए संदेश खाली का जो 144 एरिया है वो विजिट कर सकते हैं। मगर उसी टाइम में शुभेंदु अधिकारी जाने का कोशिश कर रहे थे, पुलिस की तरफ से रोका गया था। पुलिस की तरफ से कहा गया था कि संदेश खाली के अलावा भी बहुत सारे जगह में 144 नया तरीके से चालू हो चुका है, उसका परमिशन नहीं है। उसके बाद ही पुलिस के साथ उनका जो वादानुवाद होने के बाद करीब 1 घंटे बाद शुभेंदु अधिकारी को परमिशन दिया गया कि संदेश खाली के अंदर जाने का। संदेश खाली में शुभेंदु अधिकारी पहुंचने के बाद ही दिखा गया कि संदेश खाली का जो पीड़ित महिलाओं है, जो पीड़ित नागरिक है, उन लोगों की तरफ से शुभेंदु अधिकारी के सामने आते हुए वो लोग उनका जो मांगे सामने रख रहा था। उनका एक ही मांग है, पूरा संदेश खाली का जो शांति जगह है संदेश खाली, उसकी जो वो शांति फिर से लौटाया जाए। क्योंकि पिछले 12 साल से उन लोगों के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा था, उनका जमीन हड़पा जा रहा था, उनका घर छीना जा रहा था, उनके घर के जो लड़कियों को मारा पीटा जा रहा था, मर्डर करने का हुमकी भी दिया जा रहा था और जो महिलाओं है वो महिलाओं के साथ शारीरिक निर्यातन भी किया जा रहा था। ऐसे कंप्लेंट भी शुभेंदु अधिकारी के पास आए और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सब कंप्लेंट को सुना गया। शुभेंदु अधिकारी ने फिर से संदेश खाली जाने का बात भी किया है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से नेक्स्ट वीक में फिर से संदेश खाली का जो और एक आइलैंड है उस जगह में शुभेंदु अधिकारी जाएंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी जाने के बाद ही संदेश खाली का जो रेसिडेंट है उन लोगों का एक ही मांग है कि संदेश खाली में प्रेसिडेंस रूल जारी किया जाए। क्योंकि उन लोगों का कहना है कि प्रशासन के ऊपर या प्रशासन की जो पुलिस है, पुलिस के ऊपर उन लोगों का भरोसा नहीं है। क्यों पुलिस के पास कंप्लेन लेके जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से उन लोगों को कंप्लेन वापस लेने का लिए प्रेशर दिया जा रहा था और उसके साथ पुलिस कंप्लेन लेने में इंकर कर रहे थे और इसी वजह से वो लोग चाहते हैं कि प्रेसिडेंस रूल हो। क्योंकि अभी तक ये पूरा घटना में संदेश खाली में शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं कर दिया गया है। शेख शाहजहां को लिए एक PIL भी कलकत्ता हाई कोर्ट में लॉन्च किया गया है, उसका हियरिंग कलकत्ता हाई कोर्ट में है और उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन में कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया कि 46 डेज ओवर हो जाने के बावजूद भी
पुलिस की तरफ से शेख शाहजहां को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया है, और अगर पुलिस नहीं चाहते अरेस्ट करना और नहीं मुमकिन हो रहा है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट शेख शाहजहां के नाम पे सुमन जारी कर सकते हैं, और उसी टाइम में वेस्ट बंगाल पुलिस और उसके साथ सीबीआई, ईडी तीनों मौजूद रहेंगे। शेख शाहजहां कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश होगा, ऐसा भी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी कुल मिला के बोल सकते हैं कि संदेश खाली का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए शेख शाहजहां का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.